बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेटवर्क प्लस की क्लास में आज हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल हमारे पास आज हम लोगों ने केबलिंग करनी है। हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क में जो केबल यूज़ हो रही है उसे ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि ट्विस्टेड पेयर केबल हमारे पास मार्केट में ज़्यादा जो अवेलेबल है उस केबल को यूटीपी कहते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल में यूटीपी, यहाँ पे स्क्रीन की तरफ देखिए आप लोग, आपके पास दो या किस्म के इसके हम टू टाइप्स है केबलिंग की, एसटीपी एंड यूटीपी। यूटीपी मार्केट के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि एसटीपी है लेकिन बहुत कम आपको यहाँ पे मिलेगा क्योंकि एसटीपी महंगी है और हम लोग उन आवाम में से जो महंगी केबल खरीदना पसंद नहीं करते। ठीक है भाई, एसटीपी और यूटीपी में फ़र्क है। एसटीपी बोलते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि आपके पास यहाँ एक प्लास्टिक इंसुलेटर है और इसमें 4 पेयर यहाँ पे केबल है, मतलब 8 वायर्स आते हैं आपके पास। एक केबल के अंदर कितने 8 वायर्स होते हैं आपके पास। साथ ही यहाँ पे एक और यहाँ पे एक कवर होती है किस चीज़ की, सिल्वर शीट होती है ऊपर यहाँ पे, जो कि यूटीपी में ये चीज़ नहीं है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यहाँ के पास एक प्लास्टिक इंसुलेटर होगा और 4 पेयर आपके पास यहाँ केबल्स होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई और यहाँ शीट आपके पास हमें नज़र नहीं आ रही, जस्ट यहाँ पे एक सिल्वर शीट नज़र आ रही है। ये सिल्वर शीट होती किस चीज़ के लिए, पहले मैंने डिफाइन की थी आप लोगों को। ये 2 चीज़ों की रोकथाम करती है, 2 चीज़ों की यहाँ पे प्रिवेंशन करती है। वो कौन सी है, एक को कहते हैं RFI, क्या कहते हैं RFI, दूसरी हमारे पास है EMI और RFI है क्या हमारे पास, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। अगर आपके केबल के पास किसी यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी आ रही है तो उसके इंटरफेरेंस को रोकने के लिए एसटीपी केबल बेहतर है हमारे लिए। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, अगर आपके पास यही केबल कुछ आपके पास यहाँ वायर है, ठीक है, बिजली की, उसी के साथ ये वहाँ पे आ तो सकती है, मगर इसमें क्या इश्यू होगा, किस चीज़ का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आ सकती है सेम डक्ट में, तो वहाँ पे आप यूटीपी केबल यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ करोगे तो आप पे प्लग इन प्ले का इशू आ जाएगा, ठीक है, कभी नेट आ रहा है कभी जा रहा है, कभी इंटरफेयर डाउन आ रहा है तो कभी अप आ रहा है। तो इसके लिए आपके पास फिर एसटीपी की केबल बेहतरीन होगी। लेकिन अगर अवेलेबल हुई मार्केट में तो आजकल हम लोग यहाँ पे यूटीपी केबल यूज़ करें तो यूटीपी केबल कुछ काम करते हैं। ये केबल मैंने बना ली थी प्रीवियस क्लास में, ठीक है। आपके पास केबल बनाने में एक स्कीम आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। केबल में आपके पास 2 स्कीम्स आते हैं, T568A एंड T568B। स्क्रीन को देखें यहाँ पे, इसमें थोड़ी कलर कोडिंग आपको सीखनी पड़ेगी। T568A की कलर कोड क्या है, व्हाइट ग्रीन ग्रीन, व्हाइट ऑरेंज ब्लू, व्हाइट ब्लू ऑरेंज, व्हाइट ब्राउन ब्राउन। इसमें 8 वायर्स आते हैं, कितने 8 वायर्स, लेकिन ये लगेंगे आपके पास तरतीब के साथ, ठीक है, बेतरतीब नहीं, तरतीब होनी चाहिए इसमें। यहाँ इसके पास एक और स्कीम है T568B। T है क्या आपके पास, ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि स्कीम A और B, और B की यहाँ पे कलर कोड क्या है, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन। तो वापस मैं आता हूँ यहाँ पे अभी केबल की तरफ। आप लोग केबल देखिए, मैंने इसकी एक पॉइंट एक नोड मैंने यहाँ पे बना लिए, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। इसके कलर कोड क्या है, व्हाइट ग्रीन ग्रीन, व्हाइट ऑरेंज ब्लू, व्हाइट ब्लू ऑरेंज, व्हाइट ब्राउन ब्राउन। अब सीन ये है, अगर मेरे पास नेटवर्क में सेम डिवाइसेस आ गए, सेम डिवाइसेस बोले तो अगर आपके पास पीसी टू पीसी आ गए, ठीक है, हब टू हब, या आपके पास स्विच टू स्विच, तो वहाँ पे केबल कौन सी लगेगी, क्रॉस केबल लगेगी। कौन सी, सेम डिवाइसेस, मतलब यहाँ पे सिमिलर डिवाइसेस में आपके पास क्रॉस केबल लगेगी। क्रॉस केबल की कम्युनिकेशन क्या होगी कि आपके पास केबल के एक सिरा, एक नोड, एक पॉइंट T568A होगा, दूसरी एंड आपके पास T568B होगी, ठीक है, ये आपके पास क्रॉस केबल है। अगर आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस आ गए, समझो आपके पास हब टू पीसी, ठीक है, पीसी टू स्विच, तो फिर वहाँ पर आपके पास स्टेट केबल क्या होगी, लगेगी। स्टेट केबल की कम्बिनेशन क्या है, T568A T568A, दोनों सिरे पर आपके पास क्या होगी, T568A की वहाँ पर कलर कोडिंग होगी। इसकी एक और भी आपके पास T568B, अगर आपके पास एक एंड आपके पास T568B हुआ तो दूसरा भी T568B होना चाहिए, तो देन यहाँ के पास स्टेट केबल बनेंगे इन केस ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। कहाँ पे,
डिफरेंट डिवाइसेस। स्टेट केबल बनेगी कहाँ पे? डिफरेंट डिवाइसेस। डिफरेंट वहाँ पे क्या आपके पास राउटर टू स्विच भी हो सकता है आपके पास, ठीक है, पीसी टू हब भी हो सकता है, और आपके पास क्या स्विच टू पीसी भी हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं कलर कोडिंग। यहाँ पे आप लोगों को तो MCQ होगी, ठीक है, पूछना तो नहीं पड़ेगा मुझे। चलो से तो कुछ टूल्स के ऊपर आते हैं। हमारे पास केबल है, आपके पास केबल के एंड में क्या लगेगी? कनेक्टर लगेगी। कौन सा कनेक्टर? RJ45। RJ कहते हैं किस चीज को? रजिस्टर जैक। किस चीज को? रजिस्टर जैक। यहाँ पे मेरे पास RJ45 की कनेक्टर्स मौजूद है। इससे थोड़े से साइज में जो यहाँ पे छोटे होंगे के पास, उसे RJ11 कहते हैं। वो कहाँ पे यूज होगी? टेलीफोन लैन, ठीक है, टेलीफोन वायर में जाके यूज होगी। इसमें सीन ये है, ये केबल लगेगी इसी कनेक्टर में, किस पोजीशन के ऊपर लगेगी? नीचे इसका जैक नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, तो इसके बाद इसे पकड़ के यहाँ पे इसी कनेक्टर को केबलिंग करनी हो तो इसको यू लगाना है आप लोगों ने। कलर कोड करके यहाँ पे इसको लगाने का मेथड ये होगा, क्योंकि इस पिन से स्टार्ट होगी, इस पिन से 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 8 पिन आते हैं। क्या यहाँ पे नजर आ रहा है? 8 पिन होते हैं आपके पास में। तो इससे बाद अखबार ये होता है, स्टूडेंट ने क्या कर रहे थे, यहाँ पे रिवर्स लगा लेते हैं, फिर वो केबलिंग आगे पे वहाँ पे वर्क नहीं करता। और इसके साथ एक और टूल हमारे पास है, इसे स्ट्रिपर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिपर। केबलिंग कहाँ पे हमारे पास मौजूद? ये इसे क्या करें? स्ट्रिपर। स्ट्रिपर मेरे खास मेरे पास पड़े कुछ 6-7, ठीक है। स्ट्रिपर ये करता क्या है? ये जो आपके पास केबल है, इसकी प्लास्टिक इंसुलेटर, प्लास्टिक इंसुलेटर को यहाँ पे हटाने के लिए, जब हमारे पास यहाँ पे इंसुलेटर थी नहीं, तो इसे हम लोग छीलते थे, अल्लाह माफ करे, दांतों से, ठीक है। कभी कभी हम पलास भी यूज़ कर लेते थे, तो चूड़ी भी यूज़ कर लेते थे, क्योंकि टूल्स थे नहीं हमारे पास। अब जब टूल्स है तो आप इस स्ट्रिपर को आप यू पकड़ ले, ठीक है, यू पकड़ से आप प्रेस कर ले, थंब से प्रेस कर ले, पोजीशन आ रही के पास, ये पोजीशन 1 2, आगे से कटर नजर आ रहा है तुमको, ब्लेड कटर। तो इस इंसुलेटर को यहाँ पे इसे ये कर ले, पे तकरीबन इतनी साइज, यहां से एक राउंड दे दे इसको। क्या दे दे? राउंड। अगर यहां से नहीं तो फिर आप सेकंड पोजीशन में जाए, ठीक है, लेकिन ये सही मिल रहा। इसको एक राउंड यहां से दे दे, इजीली यहाँ पे प्लास्टिक इंसुलेटर उतर के आ गई, ठीक। आप क्या करना पड़ेगा? पेयर को सबको अलग अलग कर लेंगे, तमाम पेयर्स को अलग अलग कर लेंगे। ये एड मैंने बनाई थी कौन सी? T568A की बनाई थी। तो मैं केवल कौन सा बना लूँ? स्ट्रेट या क्रॉस? क्रॉस। चलो मैं इसे B बना लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये कर ले, ये इसकी सेफ्टी के लिए कि आप जो यहाँ पे आपके पास अब क्या है, ट्विस्टेड पेयर यहाँ से केबल्स आ रहे हैं, ये आपस में मिक्स ना हो, तो इसको मैं थोड़ा सेट करके इसे कटर यूज कर लेता हूँ इसके लिए। कौन सी? इसे कटर कहते हैं, हमारे सादा अल्फाज में लोग इसे क्या कहते हैं? पलास कहते हैं, ठीक है, कह सकते इसे। तो इस कटर से मैंने कट कर देता हूँ, ठीक है, केबल से जो एहतियात कर ले। अब जो ट्विस्ट आपके पास आई है यहाँ पे 4 पेयर्स, इसकी ट्विस्ट खत्म कर ले। कौन सी केबल करनी बनानी हम लोगों ने? क्रॉस। तो क्रॉस की यहाँ पे कलर कोड के सीधी खुला बताइए। क्रॉस की यहाँ पे कलर कोड के नहीं, बी की ग्रीन है जी, एक इमरान बताएगा। white orange, white green blue, white blue green, white brown। तो ऑरेंज से स्टार्ट होगा, मैं ऑरेंज से स्टार्ट कर लेता हूँ, इसकी पेयर खत्म कर ले जल्दी से। अब ये देखिए आपके पास ट्विस्ट आ रही, सिर्फ इसको राउंड दे दे, लेफ्ट राइट से ट्विस्ट इसकी खत्म होगी। इसी तरह से ग्रीन ट्विस्ट हमें खत्म कर ले इसकी, पहले यहाँ पे इसे ओपन तो कर लेते हैं, उसके बाद यू करके लेफ्ट राइट इसकी ट्विस्ट खत्म हो जाएगी, ठीक। ज्यादा जोर आजमाई भी नहीं करनी इसके साथ,
वरना केबल यहाँ से कट भी सकती है, ठीक। उसके बाद ब्राउन है हमारे पास, कुछ कहा तो नहीं लाल आप? ब्लू की तरफ आते हैं। इसकी ट्विस्ट भी यहाँ से ख़त्म कर ले, लेफ्ट राइट। अब इसकी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। वाइट ऑरेंज है तो मैं यहाँ पे वाइट ऑरेंज, ये दो केबल यहाँ से थोड़ी सी यहाँ पे ले जाए, बाकी में साइड पे ले, थोड़ी साइड भी यहाँ पे ले जाए, वाइट ऑरेंज ऑरेंज। उसके बाद वाइट ग्रीन ब्लू, ये वाइट ग्रीन है, वाइट ग्रीन ब्लू, ये साथ लें इसके साथ, ठीक। उसके बाद वाइट ब्लू ग्रीन कर लें, इस ग्रीन को यहाँ पे लें इसके साथ। उसके बाद वाइट ब्राउन यहाँ से लें, ठीक है। इसके अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो कोई बुरी बात तो नहीं होगी। ये टूल्स यहाँ पे टूल देखिए, हम स्क्रीन में दिखाएं इसको को, ये के पास है स्निपर या केबल कटर, इसे क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन, इसको यू करके थोड़ा सा नज़दीक कर ले। अब इसे थोड़ा सा ज़्यादा जोर भी ना दे, स्लो। केबल की एक टेक्निक सीखे, केबल को कहाँ से कट करनी है, ठीक है, किस पोजीशन में इसको कट करनी है, वो चेक करनी है आप लोगों ने। ये आपके पास केबल तैयार होगी, इसको ऐसे पोजीशन पकड़ ले, आजमा ऐसे पोजीशन, बिल्कुल बैठे 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 बैठे। अब यहाँ पे सीन ये है कि ये कनेक्टर आप लोगों के पास, ये कनेक्टर खराब है, इस पोजीशन को देखते हैं, ये जैक नजर आ रही, तो ये कनेक्टर लगेगी किस तरह से। ये आपके पास क्रिम्पिंग टूल, इसे क्या कहते हैं, क्रिम योर कनेक्टर, लोग इन्हें पंचिंग टूल भी कहते हैं। इसकी दो पोजीशन आती है, ठीक है, यहाँ से नजर आ रही है, एक यहाँ से बैक से। आप कनेक्टर को बना सकते हो यहाँ से भी और यहाँ से, लेकिन इसकी पोजीशन आउट हो जाएगी। इसके अगर पिन अच्छे हुए पिन, तो आप इस क्या करें, इन्हें यहाँ से यू कर लें, यहाँ से इंसर्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कनेक्टर बाहर है या नहीं, इसकी 8 पिन है, तो 8 पिन यहाँ पे 8 पिन नजर आ रहे हैं लोगों को, 8 पिन यहाँ से पंच हो जाएगी। ये पोजीशन कनेक्टर की इस पोजीशन को जाके कनेक्ट कर लेगा, पंच कर लेगा इस पोजीशन को। तो आता हूँ मैं यहाँ पे कनेक्टर की तरफ, केबलिंग आगे पीछे तो नहीं हुई, चलो चेक कर लेते हैं वापस। वाइट ऑरेंज वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन, बिल्कुल सही है। तो इसे थोड़ा सा और, ठीक। इसको कट करने के लिए मेरे पास कटर भी मौजूद है, ना हुआ तो आप क्रिम्पिंग टूल से भी कट कर सकते हो। ब्लेड है इसमें, यहाँ पे कटर है इसमें भी। अब यहाँ पे देखिए, मैं इस पोजीशन को यहाँ पे कर लेता हूँ, पोजीशन नजर आ रही है यहाँ पे, यहाँ से कट कर सकते हो, ठीक। तो मैं अपनी तरफ से इसको सीधे से कट कर लेता हूँ। सीधी से कट कर लेनी है। अब यहाँ पे आज 45 कनेक्टर उठा ले, नंबरिंग यहाँ से होगी, जैक नीचे की तरफ, यहाँ से नंबरिंग होगी, स्लो से ले जाए। अब इसे प्रेस कर लें। ये प्लास्टिक इंसुलेटर इसी कनेक्टर के अंदर ही आना चाहिए। बाज़ औक़ात हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कनेक्टर बनाए थे स्टूडेंट ने, ये देखिए कनेक्टर आ रहे हैं यहाँ पे, केबलिंग सारी बाहर में नजर आ रही नहीं, तो मैं प्लास्टिक इंसुलेटर
यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, इन कर लेता हूँ और से प्रेस कर ले। उसके बाद चेक कर ले कि आया ये पिन यहाँ पे नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर ये पिन यहाँ पे नज़र आ रहा है तो ठीक ना हो, इसे प्रेस कर ले कि सारे जितने भी यहाँ पे वायर्स है सारे 5 हो जाए इसी तरह से। तो मैं प्रेस कर लेता हूँ। आप लोगों को नज़र आ रहा है नहीं पिन इसकी कैमरे में नज़र आ रही? दूर जो हम बैठे हैं वो लोग फिर प्रैक्टिकल देख ले इसकी, ठीक है। अब क्या होगा, अच्छा मेरे पास क्रिम्पिंग जो 2 पड़े हैं, कोई इशू नहीं, किसी से भी आप जाके इन्हें क्रिम कर सकते हो। तो मैं इसे क्रिम कर देता हूँ। अच्छा जो पिछली क्लास में किसने कहा था कि सर ये पंचिंग गलत हो रही है? शेर ने कहा था। बिल्कुल, मैंने इस कनेक्टर की बात कर रही थी। मैंने कहा इसे हम क्रिम्पिंग टूल की, इससे वाकई इसमें यूँ होगा आपके पास। इसे इंसर्ट कर ले यहाँ पे, ठीक है, यहाँ नजर आ रहा है। और जब पिन यहाँ पे आएंगे तो इसे स्लोली यहाँ पे प्रेस कर ले, केबल यहाँ से पकड़ ले, प्रेस कर ले, देन यहाँ से पंचिंग को रिलीज कर ले। और यहाँ पे कनेक्टर है, जो ना करे इसे, इस कनेक्टर को, इस पेन को यहाँ प्रेस कर ले, ठीक है। इसे इजीली यहाँ पे निकाल, यहाँ के पास केबल तैयार हो गई है, ठीक। इस केबल को टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक टेस्टिंग मशीन मौजूद है, ठीक है, टेस्टर, इसे कहते हैं केबल टेस्टर। मार्केट में अवेलेबल हो गई, लगभग कोई 800-1000 रुपये की होगी, मुझे याद नहीं पड़ा। मैंने यहाँ पे कराची से परचेज की थी, इसकी प्राइस कितनी थी। तो अगर आपके पास ही नहीं हुआ, केबल की लेंथ कुछ ज़्यादा थी, 70 मीटर्स, 80 मीटर्स, 50 मीटर्स, ठीक है, 40 मीटर की दूरी पे हो, तो आप इसकी केबल टेस्टिंग कैसे करोगे? एक नोड यहाँ पे पड़ी, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट किसी और ले में, तो आप इजीली यूज कर लें इसे यहाँ पे। ये देखिए हम नीचे की तरफ, ठीक है, डाउन की तरफ से प्रेस कर लें, ये आ रहा होगा। फिर आप यहाँ पे आपके पास RJ45 पोर्ट इंटरफेस मौजूद है, तो ये कनेक्टर RJ45 यहाँ पे लगा लें, ठीक है। साथ ही दूसरी नोड आप यहाँ पे लगा सकते हो। RJ45 इसे पोर्ट कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, तो आप इन्हें यहाँ पे कट कर सकते हो। जालिम उसकी जेब क्या करे, तोड़ दी, यहाँ पे इंसर्ट करें। अब केबल टेस्टर चेक करते हैं। अगर आपके पास पैरेलल आया तो इट मीन्स कौन सी केबल है, क्रॉस। अगर यहाँ के पास कनेक्टेड डायरेक्ट आ गई तो मीन्स स्ट्रेट। यहाँ में नजर आ रही, क्या लिखे है, नॉन पैरेलल। तो मैं इसे प्रेस कर लेता हूँ। स्क्रीन क्या आ रही, मैंने भी नहीं देखी, चलो देख लेते हैं। बिल्कुल नॉन पैरेलल, ये क्रॉस केबल है हमारे पास। कौन सी केबल है, क्रॉस केबल। अगर आपके पास कोई पिन मिस हो, आगे पीछे हो, तो यहाँ से मिसिंग आपको शो होगी, आपके पास की पोजीशन शो होगी, 1 2 3, जो भी आपकी केबल मिसिंग होगी, जो भी वायर मिसिंग होगी, वो आपको यहाँ पे शो होगी। एक चीज याद रखें, इस वायर में 4 केबल यूज नहीं होते। कौन से 4 वायर? स्क्रीन को देखें आप लोग, इसमें आपके पास 4 केबल्स, ब्लू, वाइट ब्राउन, ब्राउन। इन 4 केबलों की किरदार नहीं यहां पे। तो ये करते क्या है, ये 4 ये यूज होते हैं PoE के लिए। किस चीज के लिए? PoE के लिए, पावर और इथरनेट। जो यहाँ पे मेरे पास जितने भी आप कैमरे लगे हुए, इसमें जो भी आप केबलिंग यूज हुई वो पावर और इथरनेट की केबलिंग यूज हुई है। पावर और इथरनेट तकरीबन आपके पास 24 वोल्ट की, ठीक है, बिजली यहाँ पे ले जाती है। ये वोल्टेज में जाके यूज होगी। आपकी डेटा तो जाएगी इसी केबल में, वोल्टेज की तो यहाँ पे जरूरत होगी, उसके लिए PoE केबल यूज होगी। ये 4 वायर्स वहाँ पे यूज होंगे, सही। उसके बाद ये मैंने बना ली क्रॉस केबल। कौन सी थी? क्रॉस केबल। क्रॉस केबल में सीन क्या है, आपको नजर आ रही? आपके पास 2 PC है, इसमें से PC1 है तो PC2 है। PC1 की आपके पास जो है वो वाइट ग्रीन वाली केबल है, 1 वाली पोजीशन। ये डेटा सेंड करेगी, ट्रांसमिट करेगी, इसकी 3 यहाँ पे रिसीव कर लेगी।
इसकी 2 यहाँ पे डेटा सेंड करेगी, इसकी 3 यहाँ पे रिसीव कर लेगी। आपके पास इस वायर में टोटल 4 वायर्स काम आएंगे। कितने? 4 वायर्स। कौन कौन से? व्हाइट ग्रीन, ग्रीन व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज। अब PC1 की तरफ से व्हाइट ग्रीन डेटा सेंड करे तो थर्ड पोजीशन पे व्हाइट ग्रीन ने रिसीव कर रहे हैं। 2 यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट करे तो 6 यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। अब PC2 से क्या होगा? PC2 से के पास आगे बढ़ 1 के व्हाइट ऑरेंज डेटा सेंड करे तो इसकी 3 यहाँ पे रिसीव करे, 2 यहाँ पे डेटा सेंड करे तो इसकी 6 यहाँ पे रिसीव करे। बाकी सारे के पास सेम आ रहे 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, देन 7th 8 पोजीशन के पर। ये 4 वायर्स को क्या कहते हैं? PoE, पावर ओवर इथरनेट, जो कि वोल्टेज के लिए यूज होती है। किस चीज के लिए? वोल्टेज के लिए यूज होती है। सही, यहां तक समझ आ गई? यह के पास सेम डिवाइसेस के लिए यूज होगी। क्रॉस केबल, वी कैन यूज क्रॉस केबल फॉर सेम डिवाइसेस, बोले तो सिमिलर डिवाइसेस, PC टू PC, हब टू हब, स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर। देखिए एक और चीज बताता चलो, डिफरेंट डिवाइसेस में कौन सी केबल यूज होगी? स्ट्रेट केबल यूज होगी। स्ट्रेट केबल के पास क्या होगा कि आपके पास 1 पोजीशन केबल डेटा क्या करेगा? यहाँ पे सेंड करा होगा, 1 यहाँ पे रिसीव करे, 2 डेटा सेंड करे तो 2 यहाँ पे रिसीव करे। अब इसे सेंडिंग तो कंप्लीट कर ली, इसने रिसीविंग कंप्लीट कर ली, लेकिन अब हब क्या करेगा? डेटा सेंड तो करेगा। अब 3 डेटा सेंड करेगा और इसकी 3 यहाँ पे रिसीव कर लेगा, 6 डेटा सेंड करेगा, इसकी 6 यहाँ पे रिसीव कर लेगा। तो ये कहाँ पे यूज होगा? ये केवल कहाँ पे यूज होगा? डिफरेंट डिवाइसेस में। अब एक चीज बता दे, मेरे पास राउटर है, क्या है? राउटर मैंने PC के साथ कनेक्ट करे, सेम या डिफरेंट है? डिफरेंट। कौन सी केबल यूज होगी? नहीं मेरे भाई, आखिर खराब नहीं करनी है, यहाँ पे क्रॉस केबल यूज होगी, क्रॉस केबल यूज होगी। इसकी रीजन बताता हूं। राउटर तो देखा होगा आप लोगों ने, राउटर देखा कभी? चलो ये वेन डिवाइस है हमारे पास, मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। राउटर, चलो सिस्को राउटर दिखा देता हूँ। राउटर इमेज देखना चाहते हो, राउटर देखना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास रेक मौजूद है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। ये के पास राउटर हो गए, बल्कि ये मैं राउटर की आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये राउटर के पास, राउटर में जो इंटरफेसेस होते हैं वैन की भी होती है और लैन की भी होती है। इंटरफेस तो जानते हैं, पोर्ट की मैं बात करूं, ठीक है। अब आपके पास PC है, लैन कार्ड है, लैन कार्ड, ठीक। लैन कार्ड में जो पोर्ट होगी, ये पोर्ट नजर आ रही है लोगों को। अब इसी तरह से सेम पोर्ट राउटर में भी होगा। अब राउटर और PC की जो लैन कार्ड, इन दोनों की पोर्ट की फैमिली सेम है। क्या है? दोनों की फैमिली सेम है। जब यहाँ पे फैमिली सेम है तो यहाँ पे फिर क्रॉस केबल लगेगी। तो सेम फैमिली का इशू क्या होगा? इशू ये होगा, स्लाइड की तरफ आ जाए। अगर यहाँ पे, अगर आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि ये 1 पोजीशन डेटा सेंड करे तो ये भी डेटा सेंड कराए, ये डेटा सेंड करे तो ये भी सेंड करे, ये रिसीव करे तो ये भी रिसीव करे। तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेट केबल नहीं लगती, यहाँ पे स्ट्रेट केबल नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? दोनों की फैमिली सेम आ रही है। जब सेम आ रही है तो यहाँ पे फिर क्या होगी? कोलिजन होगी, डेटा एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा, चलते चलते मैं एक और चीज बताता चलूं। इसको कहते हैं स्प्लिटर। क्या कहते हैं? स्प्लिटर। मैंने यहाँ पे मॉडेम लगाई है, ठीक है। मॉडेम के साथ जो मेरे पास मेन कनेक्शन आ रही है, जो मेन कनेक्शन मेरे पास आ रही है, ठीक है, ड्रॉप वायर, वो मैंने यहाँ पे लगा दी है, लाइन में। यहाँ पे लिखा भी होगा लाइन, नजर आ रहा होगा नहीं यार, लाइन। और यहाँ पे इसके 2 पॉइंट्स आगे जा रहे हैं। 2 पॉइंट्स ये है कि मेरे पास मेन कनेक्शन आ गई। एक में मैं यहाँ पे फोन लाइन लगा सकता हूँ, एक में मॉडेम लगा सकता हूँ। एक पॉइंट में, एक इंटरफेस में मैं यहाँ पे मॉडेम, दूसरे में फोन, अपनी टेलीफोन सेट लगा सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये मेरे पास क्या हुआ, इसे ज्वाइंटर कहते हैं।
ज्वाइंटर मतलब ये हुआ कि ये केबल मेरे पास है, समझो यहाँ पे 3 मीटर की दिए 3 मीटर। अब जिस हब के साथ स्विच के साथ इसको मैंने यहाँ कनेक्ट करना है वो तकरीबन यहाँ पे 8 मीटर्स की यहाँ पे दूरी पे है। तो मैं कोई और केबल अटैच कर लेता हूँ, साथ इन दोनों को मैं यहाँ पे ज्वाइंटर के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूँ। किसके थ्रू? ज्वाइंटर के थ्रू। ज्वाइंटर यूज कर सकते हैं। अगर ये केबल से जमीन से होके जा रही है या क्रिया में पानी का कोई इश्यू जा रहा है, ठीक है, पानी भी है वहाँ पे, नमी भी है, तो इसके लिए आप कुछ और कनेक्टर और यहाँ पे कुछ मेरे पास कनेक्टर्स मौजूद है, ये कनेक्टर यूज कर सकते हो। इस कनेक्टर को क्या कहते हैं, इससे देख लिया, इसे 3M कनेक्टर कह सकते हैं। क्या कहते हैं? 3M। इसमें पानी की नमी नहीं जाती। ये PTCL वाले नहीं यूज करते हैं। और इसे UI कनेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 3M कनेक्टर, इसे 3M कनेक्टर कहते हैं जरा। और इसे यहाँ पे UI कनेक्टर भी कहते हैं। UI कनेक्टर ये आपको मिलेंगे शहर में, कहाँ मिलेंगे? मॉडर्न रेडियो वालों के साथ, ठीक है। इसे 3M। तो आप बजाय यहाँ पे ज्वाइंटर लगाने की आप ये भी कर सकते हैं इसके साथ, बेहतरीन केवल सिक्योर भी होगी आपकी यहाँ पे। तो यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों की केबलिंग की, ठीक है। तो आप इसी तरह से केबलिंग बना सकते हो। मैं चेक कर लेता हूँ अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट केबल हुई, ये कौन सी है? वाइट, ऑरेंज, ग्रीन, ये क्रॉस है और ये स्ट्रेट बनी है। देखते हैं इन्हें सही बनाई या नहीं बनाई। सिर्फ मैं यहाँ पे ये कनेक्टेड आप लोगों को शो करके दिखा दूँ। ये ऑफिस लगा लिया मैंने, अच्छा क्रॉस केबल बनी है इसी में। केबलिंग आगे पीछे कोई और केबल है जो बनी हुई है? सारी क्रॉस बनी, कोई भी स्ट्रेट नहीं है। चलो अगर आप लोग यहाँ स्ट्रेट बनाओगे तो फिर आपके पास क्या लिखा होगा? यहाँ पे कनेक्टेड लिखा होगा, ठीक है। जो भी पिन मिस होगी यहाँ पे आपको शो होगी। केबलिंग क्या तक समझ आ गई? चलो जिंदगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिवाइसेस के बारे में कुछ बता देता हूँ कि हब है क्या, और हब हमारे पास पड़े भी हुए हैं, ठीक है। राउटर्स वगैरह भी है। अगर आप लोग देखना चाहते हो कुछ राउटर्स वगैरह यहाँ पे हैं, यहाँ से आज हमें आप लोग देख लें। मैं एक मिनट, चाहे तो मैंने आखिर भी नहीं पी। राउटर नज़र आ आपको? ये हमारे पास स्विचेस है, सिस्को की स्विचेस हैं, ठीक है। सिस्को स्विचेस मेरे पास 2960 और ये मेरे पास यहाँ पे 2950, 3550, 3560, ठीक, 2960। फिर हमारे पास 3560 और नीचे राउटर्स पड़े हुए हैं। नीचे मेरे पास राउटर्स है 2680 के 2 राउटर है और 1841 के मॉडल के हमें राउटर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इससे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इन्हें कहते हैं ज़्यादातर। जब मैं शुरू में इन्हें लिया है तो किसी ने कहा सर ये अलमारी कहाँ से लाया, किसी ने कहा सर ये फ्रिज कहाँ से लाया। इसको नेटवर्क रैक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क रैक इन्हें कहते हैं, ठीक है। इसमें आप नेटवर्क के डिवाइसेस यहाँ पे रख सकते हो और इन्हें यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।